हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तो मीन क्या होता है? मीन क्या होता है कि मीन का एक तरीके से मतलब समझ लीजिए एवरेज। ठीक है, कि अगर कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, और उसका क्या बोले कि मीन निकालिए, तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का क्या है मतलब, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर दे रखा है 21, ठीक है, 23 या फिर 50। ठीक है, अगर कहें इस नंबरों का क्या निकालिए, मीन। ठीक है, तो मीन का हमको एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, क्या कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दो चीजें होती है। ठीक है, कि ये क्या है, मान लिया कि ये 3 नंबर क्या है, किसी ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट हैं। ठीक है, 21, 23 और 50। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब इन तीनों का क्या कर लेना है, सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो मीन निकालने का आसान तरीका सबसे पहला क्या होता था कि तीनों को जोड़ के क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड। ठीक है, खत्म। यही मीन होता है कि जो भी नंबर का अगर मीन बोले निकालने को, तो हम क्या कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उनसे उस नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो रहा बिल्कुल सिंपल सा कहानी। ठीक है, लेकिन अगर हमसे इस तरीके का क्वेश्चन ना पूछ के ऑब्जर्वेशंस के क्या करते, बहुत ज्यादा बढ़ा दे। ठीक है, जैसे मान लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, तो इसको अगर समझना है तो कैसे समझे, मान लिया कि 100 बच्चे हैं। ठीक है, और उनके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से हैं, 100 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स में कि 20 बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लिया कि 20 बच्चों का नंबर कितना है, 80 नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से 21 बच्चे हैं जिनका नंबर कितना है, मान लिया 82 नंबर। ठीक है, 40 बच्चे कितने नंबर पा रहे हैं, मान लिया 83 नंबर। ठीक है, इन सबका नंबर क्या है, 100 होना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 60 और 81। ठीक है, 81 और 19 बच्चे बचे, तो 19 बच्चों का मान लिया ये एक एज एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कि मीन को अगर हम लोग इस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्लास 10 के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कैसे समझें। ठीक है, तो 100 बच्चों का मार्क्स मैथ में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब अगर पूछे कि एक बच्चे का क्या निकालना है, हमको निकालो, बताओ कि मार्क्स कितना होगा उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एक बच्चे का, किसी भी आर्बिट्रेरी बच्चे का अगर हमको क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो हमको तो अभी सीधा सीधा मेथड पता था कि सबसे पहले कि 20 बच्चे हैं, तो क्या कर दें, सबसे पहले सारे बच्चों के मार्क्स लिखें। 20 बच्चों के मार्क्स कितने लिखें, 80 टाइम 80 लिखें 20 बार। ठीक है, फिर 21 बार कितने लिखें, 82 लिखें। ठीक है, और ये हमको कौन सा तरीका था, अभी जो हमने सीखा कि सारे नंबर्स को क्या करते, सम और डिवाइड कर दें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से वो उस वाले फॉर्मूले में रखे। ठीक है, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दिया है तो हमको यहाँ पर एक मेथड सीखना है। ठीक है, तो वो मेथड क्या है, सबसे पहले जो मार्क्स है इसको हम क्या लिखेंगे, x।
ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या लिखेंगे f, ठीक। फिर एक यहाँ पे नया टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसका होगा वैल्यू f डॉट x, मतलब f और x का क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो f और x का प्रोडक्ट यहाँ पर कितना होगा 80 इंटू 20, 82 इंटू 21, ठीक है, और 83 इंटू 40 और 75 इंटू 19, ठीक है। तो ये नया टेबल हमारे पास आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर लेंगे ऐड और डिवाइड क्या कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, मीन का फॉर्मूला होता है और मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ठीक है, और x बार होता है ये किसका चिन्ह है समेशन का, ठीक है, fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। कि जो भी fx है, fx की वैल्यू क्या है ये, ठीक है, इसका क्या कर देना है सम कर देना है, ठीक है, और f क्या है ये और इसका क्या कर देना है सम, ठीक है, और दोनों का डिवीजन कर डिवाइड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा मीन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम मीन के बारे में समझ रहे थे, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन पे आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 14.1 का, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स in 20 houses in a locality, find the mean number of plant per house, ठीक है। तो यहाँ पर दो टेबल दे रखा है, क्या नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट में यहाँ पे इंटरवल दे रखा है 0 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक। कहने का मतलब कि 0 से 2 मतलब लगभग 1 या 2 या 0 कितने हाउसेस में, ये इतने प्लांट कितने हाउसेस में लग रहे हैं 1 हाउस, ठीक है, 2 1 5 6 8 6 2 3, ठीक है, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल दे रखा है, ठीक, कि ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जिनका इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं, ठीक है, कि 2 घरों में इतने पेड़ एवरेज लगे हुए हैं, ठीक है, 2 से 4, यहाँ पर फिक्स्ड नंबर नहीं दे रखा, ठीक है। तब इसका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ठीक है, हमने क्या बोला था, इसको क्या मानेंगे f और इसको क्या मानेंगे x, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, x की क्या कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फिक्स वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है कि दोनों नंबर को क्या करेंगे ऐड और डिवाइडेड बाय 2, ठीक, उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने मीन निकाला था, ठीक है। वो पहला छोटा वो था, ठीक है, कि अगर छोटे नंबर दे रखे हैं, लिमिटेड नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, ठीक है, कि एक नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर कई नंबर्स के लिए है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो फॉर्मूला भी हमने लिखा था समेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालें तो क्या आएगा, इसका एवरेज 1, ठीक है। दोनों नंबर्स के बीच में क्या है, ठीक।
ठीक उसी तरीके से ये 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना 3। तो हम देख पा रहे हैं इसका बीच का ही नंबर है, ठीक है 1 3, इसके बाद 4 के बाद 5, ठीक है 7 9 11 और 13, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके फिर ये क्या लिखा, ये जो आए 1 3 5 7 9 11 और 13 ये आया x का मान, ठीक है। कि हर एक टेबल में हम लोग इन दोनों को तो कंसीडर नहीं कर सकते, इनके बीच की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेबल हमने क्या बोला कि एक दूसरा टेबल बनाएंगे, ठीक। f हो गया, x मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा f.x का टेबल, ठीक है। तो f.x का टेबल क्या होगा 1 × 1 कितना 1, ठीक है। 3 × 2 कितना 6, 5 × 1 कितना 5, 7 × 5 कितना 35, 9 × 6 कितना 54, ठीक है। 11 × 2 22 और 13 × 3 कितना 39, ठीक। चलिए अब इसको हम साफ करके क्या करते हैं, अब फॉर्मूला लिखते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ f.x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। हमको पता है कि कितने बच्चों के बारे में बात हो रही थी, कितने हाउसेस थे 20 हाउसेस थे, ठीक है। मतलब fx की वैल्यू कितनी होगी 20, अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो 20 ही आएगा, ठीक है। कितना 4 5 9 96 96 96 96 15 15 और 5 कितना 20, ठीक है। और ऊपर का मान क्या होगा, ऊपर का मान क्या होगा इन सारे नंबर्स का सम, ठीक है। समेशन ऑफ x मींस सारे नंबर्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पर सम लिख लेते हैं 1 + 6 + 5 + 35, ठीक, प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, ठीक। फटाफट ऐड कर लेते हैं, दूसरी डिवाइड करेंगे, हमारा क्या निकल आएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग यही चीज यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो ऐड करने पर क्या मिला हमको 7 और 5, 12 और 35, 12 और 35 मिला कितना 747 प्लस 54 22 39, ठीक है, और 47, ठीक। 9 2 11 11 और 4 15 15 और 22 वर्क है 9 9 और 2 11 2 13 और 3 16, ठीक। क्या होगा 162 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.1 होगी, ठीक है। 0 से डिवाइड 16.2, 2 से डिवाइड 4 से 16 1 2, ठीक है। क्या होगा आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए थोड़ा इसका आंसर चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स का सम और डिवाइडेड बाय सारे नंबर, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है मीन निकालने का, ठीक है। तो अभी हमने जो किया जिस मेथड से फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये है डायरेक्ट मेथड। क्या हम करते हैं, हम उसको इस सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके और क्या कर देते हैं, उनको जोड़ के डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। तो DAILY वेजेस कितना मिला भैया 500 to 500
20 रुपीज। ठीक है, कितने वर्कर हैं? 12 वर्कर को इसके बीच में रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 520 से लेके 540 के बीच में कितने वर्कर्स को रुपए मिल रहे हैं? 14 वर्कर्स। ठीक, 540 560 ये कितने वर्कर हैं इसमें? 8 वर्कर हैं। 560 से 580 कितने वर्कर हैं? 6। और 580 से 600 कितने वर्कर हैं इसमें? 10 वर्कर हैं। ठीक है, अब बताना है कि एक वर्कर का कितना व्यय होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें हम? इसका है तो अलग अलग, सबके डेटा अलग अलग है, लेकिन हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स। मीन निकालने का तरीका हमने क्या बताया? सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का मीन निकालेंगे। ठीक है, बीच का नंबर क्या होगा? 510 530। ठीक है, 550 570। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? लगभग 20 का डिफरेंस है, तो बीच वाला नंबर 580 तो 590। ठीक है, ये नंबर आ गया। ठीक है, और क्या करेंगे हम? फिर इन सारे नंबर्स को इसमें मल्टीप्लाई करके हम कौन सा अपना टेबल बनाएंगे? एफएक्स वाला टेबल। और नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? कितने 50 वर्कर। ठीक है, 50 वर्कर का क्या करेंगे? उसमें डिवीजन कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए? एफ, ये क्या है? एक्स, ये क्या है? ठीक, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 530 550 570 590। ठीक है, और यहाँ पर अब नया टेबल क्या बनेगा? एफ इंटू एक्स बनेगा। ठीक है, एफ इंटू एक्स मीन्स 510 इंटू 12 530 इंटू 14 550 इंटू 8 570 इंटू 6 590 इंटू 10। ठीक है, ये एफ एक्स का टेबल ये हो गया, और एक्स का टेबल एफ का टेबल क्या हो गया? ये हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे अब? क्या होगा? ये समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स। यहाँ पे फटाफट वैल्यूज पुट करके लिख देते हैं। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? डिवाइडेड बाई 50 तो रहेगा ही। ठीक है, सबके जोड़ने पर 50। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 510 और 12 का। ठीक है, 12 0 0 12 नंबर 12 1 और 12 5 60 और एक कितना? 61। ठीक है, 6120 प्लस 530 इंटू 14। ठीक है, तो 0 12 और 21 035 0247 7420। ठीक, 7420 मिल गया। तीसरे एंटिटी में है 8.0 40 4 कैरी 40 और 44। ठीक है, 44 0 प्लस क्या है? 570 इंटू 6 तो 0 42 30 और 30
4, ठीक, प्लस 5900, ठीक है। क्लियर? सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 50 से, ठीक है। क्या आप कैलकुलेटर का यूज कर लें? आप लोगों को नहीं करना है। चलिए ऐसे करते हैं, 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 2, ठीक है, 2 और 0, 4 2 4 4 2 8, थर्ड नंबर 9 4 कितना 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 22, 2 कैरी 5 और 3 8 8 और 4 12 12 और 7 कितना 19 और 16 25 और 2 25 और 27 50 0 0 cancel 2 7 2 8 divided by 5 now 5 5 25 2 2 5 4 5 4 20 2 8 5 5 25 3 0 6 आंसर कितना 5 4 5 1 6, ठीक, क्लियर? कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, ठीक है, और बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये ध्यान देना है कि जो f की वैल्यू है वो और x में कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो भी नंबर टोटल होंगे वो क्या होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन कैसे पहचानेंगे, अलग से दिया हुआ है। जैसे इसमें दे रखा है कि 50 वर्कर है या फिर 20 स्टूडेंट है, उनको तुरंत हमको क्या मान लेना है, f की वैल्यू मान लेना है, ठीक है, क्या करना है, उसको f मान लेना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक, बोलने में नहीं फॉर्मूला भी याद होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम मोड और मीडियम पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, ठीक है, तो उसको लर्न कैसे करोगे आप, जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो फार्मूला यहाँ लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा है, यहाँ पे पहले ही क्या दिया है, मीन बता रखा है और एक नंबर मिसिंग है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख रखा है हमको DAILY डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस, ओके, 13 से 11 से 13 के बीच में, ठीक है, कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा 13 से 15 कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 15 से 17 9 बच्चे हैं। 17 से 19 रुपए कितने बच्चे को मिल रहा है, 13 बच्चे को, और 19 रुपए से 21 रुपए f बच्चों को मिल रहा है, ये वेरिएबल दे रखा है इसमें। 21 तो 23 कितने बच्चों को मिल रहा है, 5, और
23 से 25 रुपये कितने बच्चों को मिल रहा है? 4 बच्चों को, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है, क्या चिल्ड्रन दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? इतने हैं, जिसमें ये नंबर अननोन है, ठीक है। तो बताइए f की वैल्यू क्या रखा है, जबकि क्या होगा, जबकि ये दे रखा है, ठीक है। 18 रुपये उनका ये दे रखा है, ठीक है। तो हमको फटाफट क्या कर लेना है, सबसे पहले एक ये किसकी टेबल है, f की टेबल तो है ही, ठीक है। यहाँ पर f दे रखा है तो f डैश मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमको x की टेबल बनानी है। x क्या होता है, एक नंबर, तो यहाँ पर नंबर कोई फिक्स नहीं है, तो बीच का नंबर हम ले लेते हैं 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 22 एंड 24, ठीक है। फिर f डैश x का टेबल बनेगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक, कितना हो जाएगा, 12 से 84, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 6 जा 6 4 जा 24, 6 9 6 4 2 84, 16 9 जा maybe 44, 144, 144 प्लस 16 कितना बना है, 63, 18 13, ठीक है। 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 जा 3 और 2 5, 8 1 कितना होगा 4, 13 और ये कितना 2 23, 234, सही है ना, 234, ठीक है। 20 और f का प्रोडक्ट कितना होगा, 20f हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 10 और 11, ठीक है। 24 और कितना 6 और 96, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम क्या लिखेंगे कि समेशन ऑफ f x अब समेशन ऑफ f, ठीक है, f डैश इक्वल्स टू 18, दैट इज, अब इनका क्या करें, सम कर लेते हैं, ठीक। लिख लेते हैं कितना, 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20f प्लस 110 प्लस 96 अपॉन टोटल कितने, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ना 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 तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये ऑब्जर्वेशन अकेला नहीं, ये फंक्शन के साथ है, मतलब 7 चाइल्ड है, ठीक है। एफएस का क्या करना है, सम, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं कितना, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस f प्लस 5 प्लस 4, ठीक। चलिए, तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 8 4 12 12 और 4 12 और 4 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 16 और 0 16 और 6 कितना 22, तो है ठीक। 9 और 2 मिलकर कितना 11 और 12 12 12 12 12 15 15 और 4 19 19 और 8 27 27 और 8 कितना 27 35 35 का 5 दिया है, ठीक है। और 3 और 4
4 और 2 कितना, 4 2 6 और एक 7, 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय कितना, 7 और 6 13, 13 और 9 कितना 22, 22 और 13 कितना 22 से 10, 22 32 और 30, 32 35 प्लस 5 35 40 और 44, 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 18। अच्छे से बनाओ, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं कितना, 709 प्लस 20f इज इक्वल्स टू 18f तो होगा ये प्लस 44 का 18 में प्रोडक्ट कितना, 8 4 32, 8 4 32 और 3 35 4 4 2 9 7 कितना 7 9 2, ठीक है। चलिए या 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752 या 2f इज इक्वल टू कितना 40 में भी, यस 0 2 माइनस 2 0 9 माइनस 5 4, ठीक है। और f इज इक्वल टू 20, ठीक, करेक्ट। चलिए ठीक है, सही आंसर। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या था, इसमें मीन पहले ही दे रखा था, हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया, ऐड करके उसमें जो वेरिएबल टर्म था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 वुमेन were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized at follow, ठीक है। फाइंड द मीन हार्टबीट पर मिनट, ठीक है, ओके। चलिए चूजिंग अ सुटेबल मेथड, ठीक है। तो ये सबसे आसान मेथड है, इसी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो करना क्या है, ओके ठीक है, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट कितना, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट। यहाँ पर भी सीधा सीधा नंबर नहीं लिखा है, ये रेंज लिख दिया 65 68, ठीक है, 68 से 70, ठीक है, 71 से 74, ठीक, और 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ठीक है। नंबर ऑफ वुमेन 2 4 3 8 7 4 2 7 4 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हमने कहा कि इसको तुरंत क्या मान लेंगे, f मान लिया, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं 30, जो कि कितने बराबर है 30 के बराबर, ठीक है। ऐड करने तो 30 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हमको मानना है, x की वैल्यू क्या निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, अगर 50 क्या होगा इसका, कितना दिख रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस लगभग 3, 65 और 3, मतलब उसका आधा कितना होगा 1.5, मतलब इसमें 1.5 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, मतलब 65 66.5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में चला जाएगा, थोड़ा सा इसको और आसान करें, जैसे सीखा था वैसे करके देखते हैं, ठीक है। 13 6 6 12 और 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 6 13 कितना हो जाएगा यहाँ 13 2 6 13, ठीक है। और 1 है रिमाइंडर
पॉइंट लगेगा 10, 5 66.5, ठीक है। मतलब वही कहने का कि इसके बीच का नंबर क्या होगा 66.5, ठीक है। 3 डिफरेंस है, उसका आधा कितना 1.5, ठीक है 1.5। तो इस वाले नंबर में क्या कर देंगे 1.5 ऐड करना है, ठीक है। उसी तरीके 69.5, ठीक है। इनके इसके बीच का नंबर, ठीक है 68 + 1 69 और उसका हाफ कितना, ठीक है ये 71 72.5 75.5, ठीक है 76.5 होगा 78, ठीक है 5 4 से 5 77 78 81 से 1.5 और 84.5, ठीक है। चलिए x निकल गया, f निकल गया, क्या निकालना है f डॉट x मतलब f क्रॉस x मतलब f इंटू x मतलब f प्रोडक्ट x, दोनों का गुणा, ठीक है दोनों का मल्टीप्लाई कर दें साथ साथ, ठीक है 2 5 10, ठीक 2 6 12 और 8 13, ओके और 2 6 12 और 8 13 135 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। एक नंबर पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 4 5 20 पॉइंट लग ही जाएगा और 4 9 36 और 2 38 3 जाएगा 4 24 और 27, ठीक 3 5 3 15 और 5 2 5 6 और 1 7, ठीक है कोई कहीं नहीं 7 21 270.5 8 5 40, ठीक है और 8 5 40 और 4 44 1 7 56 और 60 650, ठीक सही है ना। $35 रियल 56 और 3 56 और 3 59, ठीक है 59, ठीक है 5 7 49 और 5 कितना 54, ठीक ठीक 4 5 20 4 5 20 4 1 4 और 2 6 और 42, ठीक है इतना 2 है ना 0 7 4 1 कर सकते हैं 9 और 16, ठीक है। ये हो गया f, इसके बराबर है fx, इतने के बराबर सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू क्या सबको ऐड करना है तो लिख सकते हैं 135 प्लस 278 प्लस 217.5 प्लस 604 प्लस 549.5 प्लस 326 प्लस 169, ठीक है डिवाइडेड बाय 30, फटाफट ऐड करते हैं कितना होगा। चलिए पॉइंट वाले पहले पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट 0, ठीक है 10 हो गया एक कैरी नहीं देते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से 9 और 6 कितना 15 और 15 और 9 कितना 24 और 4 कितना 28 और 7 कितना 35 और 8 कितना 35 और 43
43 और 3 मिलके 46 और 8, 46 और 8 47 4 आया कैरी, ठीक है। चलिए, और दूसरा नंबर 6 और 4 मिल गया, कितना हो गया 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 0 कुछ नहीं, 16 ही है, और एक 17, 17 और 7, ठीक है। 17 और 7 24, 24 और 20 7 2 आया, ठीक। थर्ड नंबर 2 और 1 3 3 6 और 5 कितना 11, 11 और 6 17, 17 और 2 17 और 2 19, 19 और 2 21 और 8 22, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 या 21 और 1 बचा तो 17, तो 5 का बाद में 15, ठीक है। 2 9 का बाद में 27, ठीक है। और क्या होगा 1 पॉइंट 75.9 क्या हो गया, ठीक। चेक कर ले थोड़ा, चलिए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, these boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, सबसे पहले मैंगोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या लिखते हैं, क्या नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, और यहाँ पे क्या लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैंगोज किस तरीके से दिया है, 50 से 52 मैंगो कितने बॉक्सेस में रखते हैं, 15, ठीक है। 52 से 53, 53 से 55, ठीक। 110 बॉक्स में 56 से 58, 135, 59 से 61, 115, 63 से 60, 62, 64, कितना 25 बॉक्स में, ठीक है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स विथ व्हिच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन विल यू चूज, हम डायरेक्ट मेथड चूज कर रहे हैं, ठीक है। हर बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या हमने तो लिखा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51, यहाँ से कितना 54, फिर 57, 60 और 63, ठीक है। फिर क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा x का, इसमें होगा 50 × 51, चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, ठीक। और ये हमारा अगर f है तो इनको ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्या करें, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 15 और क्या होगा 5 5 से 55, 5 6 7 665, ठीक है। कितना है 600, हाँ 765, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ठीक है। तो इनका इनका कितना प्रोडक्ट आया 5940, ठीक है।
अब दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो कितना आएगा 7695, ठीक है। 60 और 105 15 का 6900, ठीक है। 63 और 25 का प्रोडक्ट कितना आएगा 1575, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इन f को जोड़ें तो कितना आएगा नंबर 400 और fx को अगर जोड़ें तो कितना आएगा 2275, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर में इससे डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा 20 से पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 228.75 में 2 का डिवीजन अगर करेंगे तो कितना आएगा 57.187, ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा। तो कैसे हम लोग यही लिखेंगे समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना, पहले पुट करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 57.1 और थर्ड प्लेस की वैल्यू हटा के ये होल नंबर यही क्या बना देगा इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको इसको बड़ी वैल्यू ये 5 से जाता है तो इसको ये ट्रांसफर कर देंगे एक नंबर, ठीक है। राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी, ठीक है। डेली एक्सपेंडिचर ठीक है रुपीज में दे रखा है, ठीक है। कितना 100 रुपए से 150 रुपए, ठीक है। फिर 150 से 200, 200 से 250, ठीक है। 250 से 300, ठीक है। 300 से 350, ठीक है। और इनसे क्या नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक। 4 5 12 को 2 4 5 12 2 2, ठीक। ये भी रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और ये f की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। टोटल कितना है 25, ठीक। फिर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा मीन वैल्यू होगी 25, 125, 175, ठीक है। 225, 275, 325, ठीक। फिर fx कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 125 इंटू 2 करेंगे तो कितना 250 और उसका डबल कितना 500, ठीक है। 175 5 का कितना होगा 5 का 25 हुआ, 5 से 35 और 37 और 5 से 5 और 0, ठीक है। 12 का मल्टीप्लिकेशन 100 225 में, ठीक है। 225 पूरा कितना होगा 450 और 225 और 0 0 कितना 7, ठीक है। 2700, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा
$250, 550, 275, 50, सब क्या कर देंगे, सम निकाल लेंगे। ठीक है, और 25 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 5, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 6 और 7, 7 और 5, 12, 12 और 7, 19, 19 और 8, 27, 27 और 5, 32। ठीक है, 3 और 5 में से 2 ऑटोमेटिक, मतलब मीन कितना आ जाएगा, 5275 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इक्वल टू कितना, 5 5 और 0, 5 5 का 25 और 5 5 का 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 10, 5 ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। To find out concentration of SO2 in the air, the data was collected for 30 locations in a certain city is presented below। ठीक है, सबसे पहले कंसंट्रेशन दे रखा है, मतलब यहाँ पर रेंज दे रखा है 0.00 से 0.04। ठीक है, इनकी मिड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.02 आनी चाहिए। ठीक है, 0.04 ऐड कर लेते हैं, कितना हो 4, 0. डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 0 और 2, ठीक है, डिवाइडेड करेंगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, पहले तो यहाँ से हम सबसे पहले डायरेक्ट एक्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0.02। ठीक है, उसके बाद 4 और 8 के बीच में क्या होगा, 6, फिर 8 और 12 के बीच में 10, 12 और 16 के बीच में 14। ठीक है, 14 और 20 के बीच में, 16 और 20 के बीच में 18, डेफिनेटली 20 हो जाएगा। इसके बाद वाला 20 और 16 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 9 नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 के बाद क्या है, 14 के बाद 18, 18 के बाद क्या है 0.2024 मतलब 22। ठीक है, लास्ट वाला क्वांटिटी है उसको एंट्री है उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 0.02 से 0.24, तो उसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 0.22। ठीक है, एफ क्या लिखेंगे, 4 9 9 2 4 2। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0.08। ठीक है, इनका कितना 0.54। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 0.90। ठीक है, और 28 4 8 32 4 और 2 ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 7.72। ठीक है,
0.38 0.44 ऐड करना है। और यहाँ पे कितने टोटल कितने हैं, टोटल की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो ऐड कर लेना है, तो 4 और 2 कितना 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, फिर 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 15, 15 और 9 24, 24 और 5 24 और 5 29, ठीक है 29, ठीक है 2.92, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2.96 डिवाइडेड बाई 30, ठीक, या 0.296 डिवाइडेड बाई 3, या पॉइंट कितना 9 और क्या बचा 26, तो हैदराबाद में 24 2 बचे ना, तो सिकंदराबाद में कितना 18 और 2 6 इस टाइप का आएगा, ठीक है। यहाँ तो परसेंटेज पूछ रहा है ना, मीन ऑफ कंसंट्रेशन, तो मीन ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो गया ये 0.9 ठीक है, यहाँ पे 0.99, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर का इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है 6 से क्या हो गया 8 कर दिया 9, ठीक 0.99 ठीक। कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा डिवीजन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है 0.0 होगा, ठीक है 0.09, ठीक क्या ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं होगा तो ये क्या होगा एक बार 0 करेगा, ठीक चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं